इसको कह देना अपॉलॉजी वीडियो दे देगा बाद में पोस्ट के बस। हाँ दे दूंगा दे दूंगा। तो भाई तुम्हारे ऑर्ग में भी तो फिर ऐसे लोग हैं ना जो कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। जोकर आया है अपने चैट में, जोकर को लेना है कि वो उसको मैं जो प्रिंस ओजी के केस यार, प्रिंस ओजी के केस तो प्रिंस ओजी की लाइफ भी खराब हो सकती थी। पियर ऑर्ग मैं इसको भी बैन कराना जैसे तुमने नियो को कराया था। हेलो बाहर है क्या? हाँ बाहर आया। अबे 2 मिनट चाहिए तेरे, ये चैट में परेशान कर दिए भाई लोग। स्पीकर पे है मोबाइल? हाँ बोल भाई। तो तू भी छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं भाई। लोग तो यही बोल रहे हैं कि एक गया और दूसरा भी जाएगा और उसको भी छोड़ दे भाई। छोड़ दे क्यों बोल रहे? बोल रहे कि वो बेटर डिजर्व करता है। यार क्या नहीं कपट आ रहा है, कॉस्ट नहीं होता। क्या बता भाई, तू भी एक अच्छे टाउन्स में ही जाएगा ना तू भी? नहीं तो वो कर रहा हाथ में भी लगा। जोकर आया है अपने चैट में, जोकर को लेना है? ये जोकर हाँ ठीक एवरेज प्लेयर है तो उसको। बेटा 4 लैंड जीत रहा है, 4। अबे फिर भी वे मतलब ठीक है अभी। फिर भी अभी जोकर तू भी सेम है, हम भी सेम है यार। जोकर को ट्रोल, अबे ओए ट्रोल करने वाले हमारी औकात भी नहीं है भाई। जोकर को भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, ओमेगा को ले लो। और कहाँ जा रहा है ये पूछ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये लो। मैंने बोला वो खुद ही बताएगा, बोलते वो बताएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। को नहीं पता अभी तो, एक दिन तो हुआ है। अब गोवान से सिर्फ जीएच बचे हुए, बाकी 3 चले गए है ना। जीएच का भी पता नहीं कब तक है। आवाज तो सिर्फ गॉडल किया कि कोलकाता वायरल लाओ यार, वायरल मोटिवेशन। आप कोलकाता में लाओ आवाज, हम लोग एलए रियाद कहाँ कहाँ लाते हैं। गाइस वैसे हमारे एसएटीएल वाले वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल सब अवेलेबल है, ठीक है। थोड़े ग्लोबल ऑर्ग है ना हम, मैं सोच रहा हूँ इस चीज का भी आर्टिकल छपवा दूं। आप लोग क्या कहते हो? एसएटीएल अनाउंसेस इंग्लिश सबटाइटल्स फॉर ऑल देयर वीडियोस हियर ऑन पियर ऑर्ग। पीआर श्रीमान भाऊ को ले लो, श्रीमान भाऊ ऑलरेडी साइंड है, वरना भाऊत के लिए तो एनी डे भाई। कीवोस को मैं जो पनीर का सब्जी रोज खिला रहा हूँ, कीवोस वाइटी कैसा लग रहा है तुझे? डग भाई ऑफिशियल से बात करके न्यूज़ जोन मेटा में स्क्रीम्स का। गाइस मैंने ऑफिशियल से बात करी, एट द मोमेंट न्यूज़ जोन मेटा में स्क्रीम्स नहीं हो पाएंगे, मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। FIR has been filed against Krafton for selling user data on Telegram. Court hearing on April 15th. Krafton reply to FIR. At Krafton, the protection of personal data is of utmost importance to us, and we are committed to upholding the highest standards of data security. As the matter is currently sub judice, we believe it is best to wait for the legal process to conclude, after which we will provide any necessary clarification. GameTube reply. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये केस 2024 में हुआ था। ये बंदा 2023 में भी ट्राई किया था ये केस करने को, अब दोबारा हियरिंग है। क्रफ्टन ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया था इस पे। What a name! What a chicken dinner! Unbelievable performances, unsimply freaking believable performance from Team Soul. The story is about Prince, original of BGMI. He's a BGMI T1 player, like he's legit. Last year in November, he texted me. उसका text आया मेरे पास एंड फिर मैंने रिप्लाई किया आफ्टर चेकिंग आउट हिज अकाउंट। भाई उस बंदे के फॉलोअर्स थे बहुत एंड ही वाज आल्सो वेरीफाइड, तो आई टेक्सटेड हिम बैक। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने के बाद हम लोगों ने स्नैप एक्सचेंज किया। उसने बोला था, फिर स्नैप पे बात हुई 2 दिन तक, उसमें ही मैनिपुलेटेड थी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि आई एम 15 एंड ऑल स्टिल। फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि एक डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब सेक्स हो गया, भाई बंदे ने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक जब सेक्स हो गया उसके मेरे को बहुत दिनों बाद लाइक जो जितने भी दिन थे सेक्स होने के बाद भी बंदा मेरे से न्यूड्स मांगता था, बोलता था न्यूड्स भेजो एंड ऑल, सेक्सुअल चीज़ें बोलता लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे पास एज पता चली ही इज़ 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर। नेओ वर्ड्स। यारों तुम सबका क्या हाल है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कुछ महीने पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण विवाद में फंस गया था, जो अब मुझे समझ में आ गया है कि यह पूरी तरह से गलत था। क्राफ्टन ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की और मुझे लगभग 5 से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सभी क्रिएटर्स ने, जिनमें से कुछ बड़े भी थे, मेरे खिलाफ ट्वीट किए और बहुत सारी बुरी बातें कहीं।
आज मैंने इंटरनेट पर एक ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी से जुड़ा एक पीडोफाइल मामला देखा और मुझे कोई भी इसके बारे में बोलते हुए नहीं दिख रहा है। ओह ठीक है, नेओ इसमें शामिल नहीं है ना? मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि वही कंटेंट क्रिएटर फिर से आवाज उठाएंगे, क्योंकि यह एक बेहद गंभीर मामला है। प्रिंस ओजी के केस यार, प्रिंस ओजी के केस के बारे में मेरे को जो स्टेटमेंट देना था मैंने वो ब्रॉडकास्ट में दे दिया है। तो एनीबॉडी क्रिटिसाइजिंग अस फॉर टॉकिंग अबाउट इट लेट, वी आर इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फॉलो अस। अनशंट बिना वेरीफाई करे हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते इस चीज के ऊपर। इट इज अ बिग इट इज नॉट अ स्मॉल इशू, इट इज अ बिग इशू। डोंट टर्न दिस इनटू अ फैन वॉर, किसने पोस्ट किया किसने पोस्ट नहीं किया। इट इज अ बिग इशू। रादर ये देखो कि हमने पोस्ट किया इस चीज के बारे में, हमने बात किया। बहुत लोग हैं जो कभी नहीं करते और कभी नहीं करेंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस चीज के बारे में डिस्कशन हमारा जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हो गया था। हम लोग वही सोच रहे थे कि यार एलिगेशन पे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ एक एलिगेशन बिना एविडेंस के होता तो प्रिंस ओजी की लाइफ भी खराब हो सकती थी। तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बैक्स। 8-bit Goldie on this matter. Tier 1 esports खिलाड़ी के नाबालिग के साथ संबंध होने के बारे में जो कुछ सामने आया है वह पूरी तरह से घृणित और भयावह है। यह सिर्फ गलत ही नहीं है, यह अपराध भी है। क्राफ्टन और उसके संगठन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपने परिदृश्य की रक्षा करनी चाहिए, न कि उसका शोषण करने वालों की। जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक अपराधी सहानुभूति और प्रासंगिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को शोर मचाने के लिए कह रहा है, क्योंकि दूसरे अपराधी का अपराध बड़ा है। लाइव स्ट्रीम पर सबूत के साथ की गई चीजों को दुनिया ने देखा। जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते तब तक आरोपित बातों को उजागर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि लोग पूरी कहानी के बारे में आश्वस्त न हो जाए। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, जो मेरे एक्स और के बंदे और भाई जैसे अपने, ठीक है। ये बंदा जो है इसने उनकी बहन लोग को भी मैसेज किया। अभी आप सोच सकते हो कि क्या चल रहा है यार, ठीक है। और ना मेरे को ये चीज़ का कोई प्रूफ दिखाना है ना कुछ, मेरे को किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करना। अब ये बात को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कौन से लेवल पे भाई ये बंदा है, प्रिंस, आप प्रिंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आया, अब मैंने आके स्टोरी डाली और मैंने एट द फर्स्ट वो स्पेसिफाई नहीं की वो चीज़ कि उनकी बहनों को भी मैसेज किया था उसने, ठीक है, क्योंकि भाई विदाउट उनके कंसर्न तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने पहले उनसे बात किया, बोलूँ नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए। वो लोगों ने बोला हाँ भाई बस नाम मतलब बता, ठीक है, नो वे व्हाट द फक, भाई यही है चीज़ और ये हुई है, ठीक है। मैंने आया, मैंने स्टोरी डाला। अब कितने लोग देख रहे हो यहाँ पे 3.7 के, ठीक है। तुम लोग मेरे को बस एक चीज़ बताओ, मन पे हाथ रख के, मैं आज ये स्टोरी नहीं डालता तो आपको लगता है कोई बात करता है इस चीज़ के बारे में? एकदम मैंने पॉइंट आउट किया हो कि ये मतलब मेरे टाइम पे तो ये क्रिएटर्स ने, मैं किसी का भी नाम स्पेसिफाई किया, क्योंकि भाई मेरे टाइम पे तो लेजिट मतलब ऑलमोस्ट पूरी कम्युनिटी ने मेरे अगेंस्ट बोला था, ठीक है, और जो चीज़ सही भी है। और मैंने आज तक अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मैं इनोसेंट था या मेरी गलती नहीं थी। अगर तुमने वो ढूंढ के निकाल दिया ना, मैं इतना तक कह रहा हूँ, ये जो सब है ना सब छोड़ दूंगा। और मैंने अपने स्टोरी में क्रिएटर्स बोला, ठीक है, ना मैंने कोई और का नाम स्पेसिफाई किया, ना मैंने कोई क्रिएटर का नाम स्पेसिफाई किया। नहीं करके भी तो 40-50 क्रिएटर्स लोग ने तो बोला रहेगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे अगेंस्ट एक ब्रॉडकास्ट पे आ रहा है कि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को बोल रहा है। चलो भाई मैंने आपका तो नाम लिया नहीं, ठीक है, बट तो भी आप अपने ऊपर ले रहे हो वो चीज़, मतलब आपके ही मन में है ना, सही बात है ना गाइस, उनके ही मन में वो चीज़ है करके तो वो खुद के ऊपर लेके फिर वो स्टोरी डाल रहे। बाकी लोग ने क्यों नहीं डाली? और भी तो लोग ने मेरे अगेंस्ट बोला, मेजी ने बोला था, फिक्सस ने बोला था, आरजी के ओनर ने बोला था, जी वालों ने बोला था, बाकी लोग क्यों नहीं मेरे को गाली दिया अभी जब मैंने ये चीज़ डाली? वो ही मुझे क्यों बोल रहे? अब एक क्रिमिनल है भाई, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उसको सज़ा होगी, सज़ा होने के बाद तो भाई वो हो गया ना सब चीज़, उसको जो वो डिज़र्व करता था उसको वो चीज़ मिली। मेरे को जो डिज़र्व करता था, मेरे को बैन, मेरे को कम्युनिटी से निकाल दिया गया, मेरे को जो भी चीज़ है सब कर दिया मेरे अगेंस्ट, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया। तो भाई तुम्हारे ऑर्ग में भी तो फिर ऐसे लोग हैं ना जो कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, जो मतलब 2020, 2019, 2021 में ऐसे ऐसे चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है, बट वो चीज़ कभी बाहर आती है तो तुम क्या कहते हो कि नहीं यार वो तो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैं तो मान रहा हूँ इंसान लोग चेंज ही तो होते हैं बेटरमेंट के लिए और वर्स्ट होने के लिए, चेंज हुए वो लोग, तो मैंने थोड़ी कुछ कहा, अच्छी बात है चेंज हुए, तो फिर तुम उनको क्यों नहीं क्रिमिनल कह रहे? क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रीम पे हुआ भाई, उनका भी तो स्ट्रीम पे ही हुआ भाई। क्राइम में भी तो होता है ना, किसने एक्सट्रीम लेवल करा, किसने थोड़ा करा, किसने ठीक है भाई। अब वो बंदा जो कर रहा है
कर चुका है भाई, वो एक्सट्रीम लेवल नहीं है क्या? अब तू वो टॉपिक पे बात करना चाहिए कि उसमें भी तेरे को मेरे पे चढ़ना है, और के ओनर होके तुम ऐसे किसी पे नैरेटिव डाल दे रहे हो या फिर एक टैग दे रहे हो क्रिमिनल। भाई अच्छी बात है ये, चलो मान लिया मैंने बहुत वो टाइम पे क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया, ठीक है, सब हो गया मेरे को, जितना मेरे को कुछ मिल सकता था, तो अभी तक तुम मेरे को क्रिमिनल ही बोल रहे हो। तो भाई फिर तो तुम्हारे भी भाई क्रिएटर से 2020-21 में बहुत बहुत 30 मार खान वाले काम कर चुके हैं। हम तो नहीं छेड़ते भाई वो टॉपिक्स, और हम तो नहीं बोलते भाई, अबे छोड़ो भाई, मैं वो सेंसिटिव वर्ड्स नहीं बोल रहे, हम तो नहीं बोलते भाई वो ये है, वो ये था और हमेशा यही रहेगा, हम तो नहीं बोलते। उल्टा तुम तो उसको साथ लेके चलते हो। कैसे साथ लेके कैसे चल रहे हो? सेम ऑर्ग में कैसे रख रहे हो? अभी मेरे को एक बंदे ने क्लिप भेजा है, किसी की तो भी लाइफ पे कुछ तो भी बोलता हाँ तेरी माँ के साथ ये करना है क्या, तेरी माँ को भेज दे स्काउट के घर पे। ये बता रहा हूँ, ठीक है, स्काउट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इसमें, वो वीडियो में ऐसा बोला है उन्होंने। आज जाके एक स्टोरी डाली, वो भी अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, उसमें भी भाई कुछ बोल देना है, फिर पूछते हैं हेट कहाँ से प्रमोट होता है। अबे यार इतने भी नहीं इंपॉर्टेंट हो भाई तुम कि यार हर कोई तुम्हारे बारे में बात करे। और अभी ये नेक्स्ट टाइम लाइव आके कुछ भी बोले, ऐसा है वैसा है 10 चीज़ें, और वीडियो दिखा देंगे, तो दिखाना है दिखाओ, जो दिखाना है दिखा दो भाई। तुमने भाई तुम मेरा बताते हो गाली दिया, मैंने तुम्हारा बताया तुमने भी गाली दिया, या तो फिर हम दोनों अभी एकदम सुधर चुके या तो दोनों अभी भी क्रिमिनल है, भाई दोनों। उनको भी पता है, सुनो, उनको भी पता है कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सबने कुछ ना कुछ कांड कर रखा है। मैं भी उनको मेरे से ज़्यादा पता हो, बट अब वो इतने मैच्योर है, एक और के ओनर है, ठीक है, इतने मैच्योर है, इतना तो दुनियादारी उनको पता ही रहेगा कि इंसान बदलते, इंसान सुधरते। तो भी अगर टॉन्ट मारना है वही चीज़ को पकड़ के, तो फिर कोई इलॉजिकल और इमेच्योर बात है भाई ये। अब प्लस थिंग, जब उसको पता था शी इज़ 15 तो उससे मिला भी क्यों? चलो ठीक है, रेप वाली बात हटा दो, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट ही इज सेंडिंग टू अदर गर्ल्स? अबे भाई मेरे पास 10 बंदी नहीं, मैं 20 बंदी, 50 बंदी, 100 बंदी खड़ी कर दूंगा जिसके डीएम में ये बंदा है। तो अब तुम्हारा काम है इसको भी बैन कराना, जैसे तुमने नियो को कराया था। मेडल ऑनर डिसीजन। हमें प्रिंसो जी से जुड़ी हालिया स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है और हमने उन्हें अगली सूचना तक निलंबित करने का निर्णय लिया है। कृपया आश्वस्त रहें कि हम अपने स्तर पर मामले की गहन जांच कर रहे हैं। मैं सिंपल एक पोस्ट बनाऊंगा मेरे भाई, जिसमें सब चीज़ें क्लियर होगी। तुम्हारे बस एक काम है देख लो, बट मेन चीज ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें आप बीजे, मतलब ये बोल रहा हूँ कि अपनी टीम को या मुझे या हमारे प्लेयर्स को ट्रैक करो। बाकी जैसा भी आप लोगों का है 1-to-1 वो चीजें देख लो, मैं तो बस वही हो। ठीक है, ठीक है, इसको कह देना अपॉलॉजी वीडियो दे देगा बाद में पोस्ट के, बस। हाँ दे दूंगा। ठीक है।